हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू लेक्चर। और आज के लेक्चर में हम AEC टेस्ट यानी कि एब्सोल्यूट इओसिनोफिल काउंट टेस्ट को कवर करेंगे कि एब्सोल्यूट इओसिनोफिल काउंट टेस्ट होता क्या है, हम ये टेस्ट क्यों करते हैं और इस टेस्ट को करने के कितने मेथड्स होते हैं, इसकी नॉर्मल रेंज क्या होती है और हमारी बॉडी में वो कौन कौन सी कंडीशंस है जिसमें एब्सोल्यूट इओसिनोफिल काउंट नॉर्मल से बहुत ज़्यादा या फिर नॉर्मल से बहुत कम हो जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम आज के लेक्चर में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। देखिए, एब्सोल्यूट इओसिनोफिल काउंट में जो इओसिनोफिल है, ये आप सभी को पता होगा कि ये वाइट ब्लड सेल्स का ही एक टाइप होता है। वाइट ब्लड सेल्स क्या होते हैं? ये हमारे इम्यून सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। वाइट ब्लड सेल्स हमारी बॉडी को बाहर के जितने भी फॉरेन सब्सटेंस है, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, जो हमारी बॉडी में एंटर करके इन्फेक्शन और डिजीज़ कॉज कर सकते हैं, उनसे ये वाइट ब्लड सेल्स हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं और हमें बीमार होने से बचाते हैं। तो वाइट ब्लड सेल्स का ये फंक्शन होता है। अब वाइट ब्लड सेल्स भी 5 टाइप्स के होते हैं: न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, इओसिनोफिल्स और बेसोफिल। तो ये जितने भी वाइट ब्लड सेल्स हैं जिनका मैंने अभी नाम लिया, इन सभी का रोल सेम होता है, यानी कि ये सारे के सारे बैक्टीरिया, वायरस और अदर फॉरेन सब्सटेंस से लड़ाई कर कर डिजीज़ और इन्फेक्शन होने से बचाते हैं। तो इनका रोल जो है वो सेम होता है, लेकिन इनका जो मोड ऑफ एक्शन है वो डिफरेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं न्यूट्रोफिल्स की बात करूँ तो जैसे ही बॉडी में बैक्टीरिया एंटर करता है तो ये न्यूट्रोफिल उस बैक्टीरिया को खा जाता है और इस तरीके से वो बैक्टीरिया को मारता है। ऐसे ही लिम्फोसाइट का मोड ऑफ एक्शन क्या होता है? लिम्फोसाइट एंटीबॉडी बनाता है, ठीक है, एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करता है और बैक्टीरिया या वायरस को फिर किल करता है। ऐसे ही जो इओसिनोफिल्स होते हैं, जैसे ही बॉडी में कोई पैरासाइट से एलर्जन एंटर करेगा तो ये इओसिनोफिल्स एंजाइम रिलीज करके उनको किल करते हैं। तो सारे वाइट ब्लड सेल्स का जो रोल है वो सेम है, लेकिन किल करने का जो मोड ऑफ एक्शन है वो डिफरेंट है। तो आज के लेक्चर में हम एब्सोल्यूट इओसिनोफिल काउंट टेस्ट को कवर कर रहे हैं, तो हम सिर्फ इओसिनोफिल्स को ही लेंगे। ठीक है, इओसिनोफिल्स का क्या फंक्शन है हमारी बॉडी में? ये एक तो एलर्जिक रिएक्शन में इन्वॉल्व रहता है, इसके अलावा इन्फ्लामेटरी कंडीशंस, नेमेटोड्स और अदर पैरासिटिक इन्फेक्शन में इओसिनोफिल्स उनसे फाइट करके हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। तो ये है ओवरऑल इओसिनोफिल का फंक्शन। तो हमारी बॉडी में एब्सोल्यूट इओसिनोफिल का काउंट कितना है या फिर पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड में कितना इओसिनोफिल प्रेजेंट है, ये चेक करने के लिए हम एब्सोल्यूट इओसिनोफिल काउंट टेस्ट करते हैं। ओके, तो क्या ज़रूरत है एब्सोल्यूट इओसिनोफिल काउंट टेस्ट करने की? देखिए, अगर आपकी ब्लड रिपोर्ट्स में TLC काउंट बहुत ज़्यादा हाई है या फिर डिफरेंशियल काउंट में काफ़ी एबनॉर्मलिटीज़ है या फिर आपको कोई स्पेसिफिक डिजीज़ है या फिर उसके सिम्टम्स दिख रहे हैं, जैसे कि एक्यूट हाइपर इओसिनोफिलिक सिंड्रोम, कोई एलर्जिक रिएक्शन है, कैंसर है, एडिसन्स डिजीज़ है, कोई पैरासिटिक इन्फेक्शन है या फिर वस्कुलाइटिस की कंडीशंस में ये टेस्ट कराने को आपको बोला जा सकता है। एब्सोल्यूट इओसिनोफिल काउंट टेस्ट करने के लिए आपको EDTA ब्लड में सैंपल कलेक्ट करना होता है। ओके, तो मोस्टली सारे ही स्टूडेंट को मैनुअल मेथड से कैसे एब्सोल्यूट इओसिनोफिल काउंट करते हैं ये पढ़ाया जाता है। किससे करते हैं? इम्प्रूव्ड न्यूबॉर्न चैम्बर से हम एब्सोल्यूट इओसिनोफिल काउंट टेस्ट करते हैं। ठीक है, ये एक मैनुअल मेथड है, पर आज के लेक्चर में हम स्लाइड मेथड से किस तरीके से एब्सोल्यूट इओसिनोफिल काउंट टेस्ट करते हैं ये मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल और इजी मेथड है एब्सोल्यूट इओसिनोफिल काउंट के लिए। इसके लिए आपको 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहली चीज़ WBC काउंट यानी कि TLC काउंट, और दूसरी चीज़ इओसिनोफिल काउंट, और वो परसेंटेज में होना चाहिए। ठीक है, और ये दोनों ही चीज़ आपको CBC की रिपोर्ट्स में मिल जाती है। अब यहाँ पे एक चीज़ और, CBC की जो 5 पार्ट की मशीन होती है उसमें मशीन इओसिनोफिल का परसेंटेज देती है, लेकिन CBC की कुछ मशीन्स ऐसी भी होती हैं जो इओसिनोफिल का परसेंटेज नहीं देती हैं। जैसे कि CBC की जो 3 पार्ट्स की मशीन होती हैं वो आप देख सकते हैं, उसमें न्यूट्रोफिल्स ही सिर्फ देगी परसेंटेज में, लिम्फोसाइट देगी, और बेसोफिल, इओसिनोफिल और मोनोसाइट को वो मिक्स्ड सेल्स में दिखा देती है। तो ऐसी कंडीशन में अगर आपके पास 3 पार्ट की मशीन है तो ऐसे में आपको उस ब्लड की एक स्लाइड को स्टेन करना होगा और उसको अंडर माइक्रोस्कोप में आपको DLC काउंट करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से इओसिनोफिल का जो काउंट है परसेंटेज में वो हमें मिल जाएगा। तो अब हमारे पास WBC काउंट भी है यानी कि TLC काउंट, और इओसिनोफिल का परसेंटेज भी है। तो अब मैं आपको बताऊंगी एब्सोल्यूट इओसिनोफिल काउंट को कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, वो क्या है फॉर्मूला? एब्सोल्यूट इओसिनोफिल काउंट इज इक्वल्स टू WBC काउंट मल्टीप्लाई बाय
यूस्नोफिल काउंट परसेंटेज में डिवाइडेड बाय 100। तो इस फॉर्मूले में जब मैं अपनी WBC काउंट और यूस्नोफिल काउंट परसेंटेज में पुट करूँगी तो एक जो वैल्यू आएगी वो होगी एब्सोल्यूट यूस्नोफिल काउंट की वैल्यू। मैं आपको एक एग्जांपल देके भी बता देती हूँ। ये एक पेशेंट की रिपोर्ट है जिसमें इसका जो TLC काउंट है यानी कि WBC जो काउंट है वो है 7300 और यूस्नोफिल्स का जो परसेंटेज है वो है 6। तो अगर मैं इन दोनों वैल्यू को इस फॉर्मूले में पुट करूँगी, इस पेशेंट का जो एब्सोल्यूट यूस्नोफिल काउंट आएगा 438 पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड आएगा। तो इस इजी से फॉर्मूले की हेल्प से हम एब्सोल्यूट यूस्नोफिल काउंट कर सकते हैं। एब्सोल्यूट यूस्नोफिल काउंट की जो नॉर्मल रेंज होती है वो 45 to 450 सेल्स पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड होती है। अगर एब्सोल्यूट यूस्नोफिल काउंट लेस देन 45 सेल्स पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड हो जाए तो इस कंडीशन को हम यूस्नोपीनिया बोलते हैं। वो कौन कौन सी कंडीशन है जिसमें यूस्नोपीनिया देखने को मिलता है? फर्स्ट है अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन और सेकंड है कुशिंग सिंड्रोम। ये एक ऐसा सिंड्रोम है जिसमें स्टेरॉयड हार्मोन्स का ओवर प्रोडक्शन होने लगता है जैसे कि कॉर्टिसोल, और इसकी वजह से यूस्नोफिल का जो काउंट है वो डिक्रीज होने लगता है। और अगर एब्सोल्यूट यूस्नोफिल का काउंट मोर देन 500 सेल्स पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड हो जाए तो इस कंडीशन को हम यूस्नोफीलिया बोलते हैं। ठीक है, यानी कि यूस्नोफिल का काउंट नॉर्मल से बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है। तो वो कौन कौन सी कंडीशन है? देखिए, सबसे पहली कंडीशन है एलर्जिक डिजीज़, ठीक है, जैसे कि हे फीवर या फिर पैरासिटिक इन्फेक्शन, ल्यूकेमिया और अस्थमा की कंडीशन में हमें यूस्नोफीलिया देखने को मिलता है। ओके, तो जिस फॉर्मूले से हमने एब्सोल्यूट यूस्नोफिल काउंट को कैलकुलेट किया है, ठीक उसी फॉर्मूले से हम वाइट ब्लड सेल्स के अदर टाइप्स को भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे कि एब्सोल्यूट न्यूट्रोफिल काउंट, एब्सोल्यूट लिम्फोसाइट काउंट, एब्सोल्यूट मोनोसाइट काउंट, एब्सोल्यूट बेसोफिल काउंट। ठीक है, इसी फॉर्मूले से हम ये सारे वाइट ब्लड सेल्स के टाइप को भी कैलकुलेट ईजिली कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आज के लेक्चर में हमने AEC काउंट को कवर किया है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।